में भी पंजाबी बिरादरी का मैं इतना सम्मान करता हूं। पंजाबी बिरादरी की वजह से मैं सोनीपत से निर्दलीय चुनाव में उनका पूरा योगदान रहा। करनाल से मैंने चुनाव लड़ा, पानीपत से, करनाल से, नीलोखेड़ी से, तरावड़ी, हर जगह से, असम से, सब जगह से उनका पूरा योगदान रहा। अब रोहतक से चुनाव लड़ा तो उनका पूरा योगदान रहा। 36 बिरादरी के योगदान में पंजाबियों का योगदान भी भूला नहीं जा सकता। मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो लोग ऐसी बातें करते हैं, योजना है कि जब तक हरियाणा सरकार उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, केंद्र सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती है। तो मैं बार बार मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की कि भाई मेट्रो वाला जो है, इसमें फिजिबिलिटी को, जो पब्लिक के काम है, जनता के काम में फिजिबिलिटी नहीं देखी जाती। जनता के कामों में कोई फिजिबिलिटी नहीं देखी जाती। जनता के कामों में, जनता की सेवा के लिए कहीं नुकसान भी होता, कहीं फायदा भी। और लेकिन मैं एक और कहता हूँ, आप सांपला रोहतक तक मेट्रो लेकर के आओ, जो फिजिबिलिटी कागजों में जो आ रही है, फिजिबिलिटी नहीं है। मैं कहता हूँ कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। और फिजिबिलिटी जो कागजों में आ रही है, जो ये धोखे से, ये कि बनावटी जो आ रहा है कि भाई नॉन फिजिबल है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे जब वो ये प्रोजेक्ट पड़ेगा। तो मैं पुरजोर मांग करता हूँ फटाफट जो इसमें सर्वे करा करके इस काम को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये सारे काम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने पहले भी दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को एक एक चीज लिख करके माननीय प्रधानमंत्री जी के पास मैंने भेज रहा हूं मैं दोबारा से। और हमारी बादली, नासा से बादली और बादली से आगे जो है, दिमाग में कोई बात थी कि 22 तारीख को 36 बिरादरी इकट्ठी हो, 36 बिरादरी इकट्ठी होकर के शोर मचाए, झगड़ा हो, सरकार को कोसे और भाई इस तरह से करके और ये हमारे से अलग हो जाए। उस दिन भी मैंने हाथ उठवाए थे। उस दिन हाथ क्या उठवाए थे कि अभी क्या आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की वोट दी? तो उन्होंने क्या कहा कि सारे ने, मेरा ख्याल पूरे पंडाल ने हाथ उठा करके ये कहा था, हमने भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और उनके साथ ऐसा व्यवहार। तो मैं ये बात रखना चाहता हूँ। आप ये देखो, जब माननीय मुख्यमंत्री जी बने तो वो ओथ लेते हैं, मुख्यमंत्री जी ने ओथ ली। इसमें एक आता है, ये देखो, अनुराग या द्वेष, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अनुराग या द्वेष। तो मैं एक चैलेंज करके कहता हूं, दिस इज अ वायलेशन ऑफ द ओथ। ओथ का ये सरेआम वायलेशन है, सरेआम वायलेशन, गंभीर वायलेशन है। आप ये देखो ना कितना गंभीर वायलेशन है। हम छोटी बात समझते रहे, 15 एकड़ जमीन है क्या? अरे मैं कहता हूँ द्वेष की भावना से कि भाई नहीं देनी, इब्बे नहीं देनी, अभी नहीं देनी। अभी का क्या मतलब था? अभी नहीं देनी। मैं आपको जब इसकी इंक्वायरी होगी तो मैं खुलासा भी कर दूंगा। मेरी जिस अफसर ने ये जमीन देनी थी उससे मेरी बात हुई, और उससे मेरी बात के मेरे टेलीफोन में, मैं रिकॉर्ड नहीं करता, मेरे टेलीफोन में ये तो रिकॉर्ड होगा, हाँ भी मैंने उससे बात की। ये तो मेरे टेलीफोन की कॉल डिटेल में आ जाएगा, हाँ भी मेरी उससे बात हुई। समझते हो ना? मेरी उससे बात हुई। उसने कहा, मैंने कहा भी मुख्यमंत्री जी से बात होगी भाई, वो हमारी चिट्ठी दे। उसने कहा भी बात होगी है, मुख्यमंत्री जी ने कहा भी जमीन देनी है लेकिन अभी नहीं देनी, अभी नहीं देनी। वो अभी का मतलब क्या था? वो अभी क्यों नहीं देनी? इसका मतलब, अभी का मतलब द्वेष की भावना से। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, दिस इज अ वायलेशन। ये वायलेशन है, ये बिल्कुल ओथ का जो है, ये बिल्कुल आप देखेंगे, बिल्कुल ये बिल्कुल गड़बड़ की है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को कहूंगा कि इस बात को हल्का ना ले। 15 एकड़ 3 कनाल, ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है कि हो सकता है और बिरादरियों के साथ भी, बैकवर्ड भाइयों के साथ भी। आप ये देखोगे ना, अब ये मैंने बताया था ईबीपीबी का मामला जो है, इसमें ब्राह्मण, बनिए, पंजाबी, राजपूत, इसमें भी द्वेष की भावना से काम हुआ है। इसने कोर्ट ने नहीं, सरकार ने इसको रोका है। 241 बच्चों के साथ द्वेष की भावना से काम हो रहा है। मैं कहता हूं दलितों के साथ, बैकवर्डों के साथ और बिरादरियों के साथ, पंजाबी बिरादरी के साथ, पंजाबी बिरादरी भी इसमें शामिल थी। तो आप ये देखोगे द्वेष की भावना के साथ ही 15 एकड़ में नहीं, बराबर वाली जमीन में नहीं, और भी बहुत जगह
द्वेष की भावना से काम हो रहा है हरियाणा में, तो इसकी भी जांच करनी चाहिए। इसके श्रद्धांजलि में मैं लिखूंगा, सबूत मिटाने में और सबूत खाने में ये सरकार एक्सपर्ट है। आज तक की हरियाणा की सबसे ऐसी सरकार है जो सबूत मिटाने में और सबूत खाने की एक्सपर्ट सरकार है। मतलब जो है ये बता, सबूत ले आओ, सबूत तो 1 मिनट में जरा कड़े क्या करते हैं, तो सबूत की बात सुन लो। सबूत जो है एक एक रोहतक में, एक एक गली में, एक एक मोहल्ले वार्ड में, आप रोहतक का ही सर्वे कर लो, एक एक से पूछ लो, आप जरा सबूत आ जाएंगे भाई क्या चल रहा है। एक एक जगह जा करके पूछ लो क्या चल रहा है। सब इतनी भारी अराजकता है आप बता रहे हैं, ये तो तभी संभव हो पाएगा। देखो मैं तो सेवक हूँ भाई, क्योंकि आपने कहा था कि 2014 में हो गया, हालांकि पंजाबी हमारे भाई है, रामविलास का कोई कसूर नहीं था, और 1966 का भी जिक्र करा, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा है। सुनो, अरविंद शर्मा जी, मैंने कहा, आपने फिर भी सुना होगा कि ब्राह्मण में 36 बिरादरी विराजमान है। 56 साल हो गए, 56 साल हरियाणा को बने हुए, 36 बिरादरी ब्राह्मण में विराजमान है। तो मैंने कहा था भी पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल थे, 6 महीने रहे थे, ब्याज बुझ मिला के 5 साल हो गए, मतलब 6 महीने के 5 हो गए, 4.5 के 5। तो वो उनको मौका जो तो जनता का देख रहा, जनता 36 बिरादरी ब्राह्मण 36 बिरादरी पंजाबी भी 36 बिरादरी की बात करें तो आप सियासत के तौर की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो तो मैं बता रहा हूँ ना भैया, उनको याद दिला रहा हूँ, 36 बिरादरी को मैं याद दिला रहा हूँ। नहीं, 36 बिरादरी में तो पंजाबी भी है, आज पंजाब के मुख्यमंत्री है, तो फिर वो तो ऑलरेडी। चलो अच्छा, इस बात का भी जवाब सुनो। इस बात का जवाब ये है कि मेरी सोच ऐसी है कि सभी को मौका मिलना चाहिए। सभी को क्या मतलब कि जैसे पहले ब्राह्मणों को मौका मिला, 6 महीने मौका मिला, राजनीतिक हालात क्या रहे, तो अब ब्राह्मण का मौका ड्यू है। 1 मिनट, आप उसको किस तरह ले लेना, उसके एक मिनट सुनो, पंजाबी तो चल रहा है, पंजाबी तो मैं खिलाफ नहीं हूँ, सुनो मेरी सुन लो, पंजाबी के मैं खिलाफ नहीं, पंजाबी तो चल रहा है मेरे भाई, चल रहा है। सुन तो लो, मेरे कान तो दो। उसके बाद मैं कहता हूँ बैकवर्ड दलित रोटेशन बन जाए, ब्राह्मण बैकवर्ड दलित, फिर पंजाबी आ जाए, फिर जाट आ जाए, कोई भी आ जाए, मतलब रोटेशन जो है हरियाणा में रोटेशन बननी चाहिए। जिस बिरादरी को मौका नहीं मिला उस बिरादरी को भी मौका मिलना चाहिए, और समझा, बैकवर्ड को मिलना चाहिए, दलित को मैं कहता है रोटेशन। दिल कर रहा है मुख्यमंत्री के लिए, आपका मन है क्या? अरे मैं तो सेवक हूँ, सुन तो लो, मेरे दौर तो बतेरी ऑफर आली, सुन लो, मेरे तो ये ऑफर भी आली, छोड़ दो मैं करूंगा तो सुनो, वो 5 महीने जो दूर रहे थे रोटेशन में, वो ऊपर आ गए ना, देखा ना फिर कितना आपने पीले पंजे की बात की कि भाई ये कार्रवाई नहीं हुई, अब तक क्यों खामोश थे आप? बोले मैं डीसी को बात करी मैंने, ऐसा देखो भाई, हर चीज का समय है। मैंने आप पहले भी बात करी थी, मतलब कई कॉलोनियां मैंने रोकी है जुड़ने, तो 3 साल से मैं इस बात के लिए लग रहा हूँ। अच्छा, कल मनीष ग्रोवर को लेकर नवीन जैन ने कहा है कि अगर बहरावर की जमीन के बीच में कोई आता है तो सरकार पर फरसा चला देगा, और आपके लिए भी कहा है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो फरसा आपके लिए भी तैयार है। मैं तो सेवक हूँ, मेरे पर कोई चला लूं, समझे, मैं तो सेवक हूँ। रही बात कामों की, अरे डॉक्टर अरविंद शर्मा तो मशहूर ही इस चीज में है। डॉक्टर अरविंद शर्मा तो सेवक के रूप में मशहूर है। अरविंद शर्मा किसी के काम नहीं नाटता, किसी के भी, किसी ने हमारा वोट नहीं दे रखी ना, उसके भी काम नहीं नाटता। नवीन जैन कहते हैं कि अगर आपकी सरकार ने सुनती तो हम आपके साथ है, फरसा लेके जाएंगे, आप जनता के बीच में जाओ, आप जनता के बीच में जाओ, अगर सुनवाई नहीं होती है, सरकार ने सुनती है, तो हम क्या आपके साथ। देखिए, नवीन जैन भाई अपना, और अच्छा तजुर्बा है उसका, इसमें कोई शक नहीं। वो कोई बात कर रहा है, मैं अपना फील्ड में घूम रहा हूँ, वो अपने फील्ड में घूम रहा है, तो कोई ऐसी बात उसको मिलती है
तो उसको भी हम गौर करेंगे, पूरा अच्छे तरीके से गौर करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब आप राव इंद्रजीत से कोई मुलाकात, राव इंद्रजीत सिंह के घर पे कोई मुलाकात हुई क्या कुछ? अरे मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ, मैं मुलाकात वाला कौन है? मैं लोगों का आदमी, मुलाकात मुलाकात वाला नहीं हूँ मैं। आपको बता रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं पाए हैं ये पार्टी, ये सरकार जो है समझ नहीं पाई है कि मैं आदमी कैसा हूँ। समझे? मतलब सेवक आदमी हूँ मैं, तो इस आदमी में मुझे थोड़ी सी भी, थोड़ा सा भी ध्यान रखा जाए, एक मिनट थोड़ा सा भी ध्यान रखा जाए तो मैं गारंटी से कहता हूँ 50 साल बीजेपी में जितने तक जीऊं बीजेपी नहीं लड़ने दूं मैं, ये लड़ने नहीं दूं मैं बीजेपी को। क्या बात कर रहे हो आप? ये तो सिस्टम जो है ना घुमा रखा है। मैं कितनी बड़ी बात सुनो, कितनी बड़ी बात है। अरे मेट्रो का सर्वे चालू हो जाए, कितना बड़ा काम है ये। बादलगढ़ तक मेट्रो है, आपका हमारा था वो रैपिड ट्रांजिट रैपिड ट्रेन वाला। लेकिन डॉक्टर साहब उससे ये नहीं लगता कि RRTS आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि आपकी बीजेपी से राय का कलर होगी? नहीं, बीजेपी के लिए मैं फिर भी कहा मैंने, प्रधानमंत्री देश की जरूरत है, बीजेपी देश की जरूरत है और बीजेपी ही देश को चला सकती है। अभी बहुत सारे काम हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत सारे काम है जो भारतीय जनता पार्टी ने करने हैं इस देश को एकजुट करने के लिए, और बीजेपी से मैं कहीं दूर नहीं हूँ और बिल्कुल बीजेपी के साथ हूँ। बाकी भाई परमात्मा बड़ी मैं अपनी तरफ से दूर नहीं। इन दलों से आपकी चर्चा हुई, आम आदमी पार्टी से मेरी सुनो, मैं धर्मसुख में झूठ नहीं बोला, मेरी किसी से चर्चा नहीं इस बारे में। चर्चा अदर डिफरेंट थिंग, लेकिन ना मैं राव इंद्रजीत से। कल तो देखो एक चीज सुनो, इतने मेरे बेटे गुरु हैं कि कल जो है उसका बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम, पार्टी हेडक्वार्टर में बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम था। उस बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रम में कम से कम 150 के करीब MP गए हुए थे पूरे देश से। तो अब इसमें आया कि जी डॉक्टर अरविंद शर्मा को वहां बुला करके भी ऐसी बातें, और मैं वो तो कार्य में आना था रोहतक, मेरी ड्यूटी रोहतक थी, तो मैं रोहतक रियाज किया, तो मैंने उनको फोन किया, बोले जी आप दिल्ली अटेंड कर लिया हेडक्वार्टर। वो जो मीटिंग थी ना वो मीटिंग जो थी भाई साहब, वो सिर्फ बूथ सशक्तिकरण की थी, जिसमें नड्डा जी, राव इंद्रजीत जी और इसमें रमेश कौशिक भी थे, सुनीता दुग्गल भी थी, आपके संजय भाटिया भी थे, इस तरह से सारे केशव पाल गुर्जर भी थे। नहीं सारे तो नहीं थे, मतलब जिनके MPs के अलग अलग, नायब सैनिक की ड्यूटी कुरुक्षेत्र थी या कैथल थी, अलग अलग थी। तो मेरी ड्यूटी रोहतक थी, लेकिन मैंने वहां अटेंड आपने दरबार लगाए थे लेकिन उसके बाद बंद कर दिए, क्या कारण? मतलब बंद कहाँ करे, चल रहे हैं मेरे। अरे नहीं, कोई बंद नहीं करे, कोई बंद नहीं करे। झज्जर भी लगाया है, कोसी लगाया था, पीछे रोहतक लगाया था, दरबार नहीं को। दरबार इज नॉट ए प्रॉपर वर्ड। 22 को CM साहब का फोन आया था क्या आपके पास? इग्नोर कर दिया आपने वीडियो से। क्या उनसे बातचीत हुई है CM साहब से अभी तक? तो CM साहब देखो ऐसा है, वो बात दूसरी है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे सम्मानित हैं और उनका टेलीफोन उनका आज मैंने करना हो, कोई सी बात नहीं है, बातचीत हुई और वो जनरल बात हुई। 22 मई को जो भाषणबाजी हुई है, 22 मई को जो भाषणबाजी हुई है, उस पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि हरियाणा वो भूमि है जहाँ पर जरूरत से ज्यादा रोज की भाषा नहीं चलती। ऐसी भाषा जो है वो तालियां तो बटोर लेती है लेकिन वोटों में तब्दील नहीं होती। ऐसे लोगों की उन्होंने जमानत जब्त होते हुए देखी है। अपना तो भाई इसमें तो प्रैक्टिकल चीजें तो भाई बोले भाई ये आए सामने, क्यों चिंता कर रहे हो, सारी चीजें जो है। साहब जिस तरह से आप मुख्यमंत्री को ये कह रहे हैं कि वो अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे, प्रदेश में भ्रष्टाचार है, ऐसे भी आपने आरोप लगाए हैं, तो क्या आप मुख्यमंत्री बदलने की डिमांड करते हैं? देखिए ऐसा है, मैंने जो ये बात रखी है ना, इसको देख लो, छाप लो इसमें, ये जो अनुराग या द्वेष, मैं कहता हूँ इस जमीन को देने के मामले में 1000 कहते हैं ना प्राइमा फेसिया, एडवोकेट प्राइमा फेसिया ये है कि फर्स्ट साइट में ये लगता है कि द्वेष की भावना से काम किया गया। और वायलेशन जो है, वायलेशन का कानून क्या है, मेरे मुंह से क्यों को आओ, आगे कह दूंगा आप देखो ना वायलेशन का क्या कानून। अगर कोई ओथ का वायलेशन करता है तो आप समझ लो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में छोड़ दिया, वो फैसला करेंगे, वो जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है, जो प्रधानमंत्री जी फैसला। एक सवाल ये है कि आपने अहिरवाल रेजिमेंट के लिए अलग स्थापना के लिए बहुत जोर शोर से आवाज उठाई,